तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और आप देखे होंगे कि यूट्यूब पर इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर से ऐड भी आते हैं कि आप इंग्लिश ऐसे बोलो तो सही है भाई। आज के टाइम में इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप एक लर्नर है, अगर आप इंग्लिश सीखने वाले हैं, एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आज के टाइम में आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए। यहाँ लिखा है कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है तो क्या करो, इन 10 फ्रेजेस को याद करो। भाई कुछ इसमें फ्रेजेस में कवर किया हो जो आपको उसके बेसिस पर इंग्लिश बोलना है। जैसे फॉर श्योर का मतलब क्या होता है, राइट अवे का मतलब क्या आता है, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, और भी फ्रेजेस हैं जो हम इन सब चीज़ों के बेस पर इंग्लिश बोलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो वन बाय वन करके हम देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। जैसे फॉर श्योर, जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से या जरूर। फॉर के आगे श्योर लग जाए, यानी एक साथ जब आ जाए, या आपको कोई इंग्लिश बुक में मिल ही जाए फॉर श्योर का मतलब क्या होता है, तो फिर आप अटक जाएंगे। तो आज से आप नहीं अटकेंगे। इसका मतलब होता है निश्चित रूप से या जरूर। जैसे कहा जाए है, ये गलत हो गया, निश्चित रूप से तुम सफल होगे, तो भाई ये पहले आया, ये इसको हम पहले लिख देंगे। क्या लिखेंगे, फॉर श्योर तुम सफल होगे, यू विल सक्सीड। पास्ट जो सेंटेंस है फ्यूचर का है, इसलिए मैं यू के साथ विल लगाया। तो फॉर श्योर यू विल सक्सीड फॉर श्योर। निश्चित रूप से वह फोन करेगा तो क्या करेंगे, फॉर श्योर, यानी आपको श्योर है, सॉरी, फॉर श्योर वह फोन करेगा, ही विल कॉल, फॉर श्योर ही विल कॉल, फॉर श्योर यू विल सक्सीड। आफ्टर ऑल इसका मतलब होता है कुल मिलाकर या आखिरकार, या अंततः भी होता है। ओके, कुल मिलाकर, आखिरकार या अंततः। इसके लिए आप बोलेंगे आफ्टर ऑल। भैया आफ्टर मिस होता है बाद में, लेकिन इसमें ऑल लगा है, तो इसीलिए इसका मतलब निकल रहा है कुल मिलाकर या आखिरकार। जैसे कहा जाए कि आखिरकार मैं नौकरी पाने में सक्षम रहा, यानी फाइनली मैं नौकरी पाने में सक्षम रहा। इसके बदले आप क्या बोल सकते हैं, फाइनली। ठीक है, फाइनली, आखिरकार। चलो, तो इसकी मीनिंग बोलेंगे सबसे पहले, आफ्टर ऑल मैं नौकरी पाने में सक्षम रहा। I have been able to get the job. After all, I have been able to get the job. सक्षम रहा, रहे, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो आफ्टर ऑल आई हैव बीन एबल टू गेट द जॉब। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आफ्टर ऑल आई वॉज एबल टू गेट द जॉब। कुल मिलाकर मेरे पास 1000 रुपये है। आप बोल रहे हो कि भाई देखो, कुल मिलाकर के मेरे पास 1000 रुपये है, इससे ज्यादा नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो कुल मिलाकर क्या बोलेंगे, आफ्टर ऑल मेरे पास की मीनिंग, आई हैव 1000 रुपीज। आफ्टर ऑल आई हैव 1000 रुपीज। तो ये रहा आफ्टर ऑल, फॉर श्योर। आगे देखते हैं, वंस अगेन, जिसका मतलब होता है एक बार फिर। मान लीजिए कोई फेल हो गया, कोई असफल हो गया, तो आप उसे बोलते हो एक बार फिर ट्राई करो, एक बार फिर जाओ, एक बार फिर पढ़ो, यानी वंस अगेन। तो देखें, एक बार फिर कोशिश करो। तो एक बार की मीनिंग सबसे पहले आप लिख दो वंस अगेन, कॉमा, कोशिश करो, ट्राई अगेन, वंस अगेन, ऐसे बोल सकते हो। एक बार फिर कोशिश करो, ट्राई वंस अगेन। मेरे कहने का मतलब यह है कि ट्राई वंस अगेन बोलो या वंस अगेन ट्राई बोलो, ट्राई वंस अगेन या वंस अगेन ट्राई। कंफ्यूज तो नहीं, ये जो है ना,
वंस अगेन ट्राई या ट्राई वंस अगेन। एक बार फिर भारत जीत गई, जीत हुई, भारत की जीत हुई मतलब भारत जीत गया। तो क्या करेंगे? वंस अगेन भारत की जीत हुई मतलब भारत जीत गया। इंडिया विन का सेकेंड फॉर्म ऑन, वंस अगेन इंडिया ऑन। अब नंबर आया राइट अवे, जिसका मतलब होता है तुरंत, मतलब इमीडिएटली। राइट अवे के बदले आप बोल सकते हैं इमीडिएटली। तो इमीडिएटली आपको सबको पता है, इसलिए मैंने यहां राइट अवे बताया ताकि आपको एक नया जानकारी मिल जाए। तो राइट अवे मतलब तुरंत, तुरंत कमरे से बाहर जाओ। तो क्या करेंगे? इस तुरंत की मीनिंग या तो पहले लिख दो या तो बाद में लिखो। चलो मैं पहले लिखता हूं। राइट अवे कमरे से बाहर जाओ, गो आउट ऑफ द रूम। भाई कमरे से बाहर निकलो या जाओ, तो गेट आउट भी हो सकता है, गेट आउट ऑफ द रूम या गो आउट ऑफ द रूम। राइट अवे, अब राइट अवे को लास्ट में लिख दो, जैसे गो आउट ऑफ द रूम राइट अवे या राइट अवे गो आउट ऑफ द रूम। तुरंत फाटक बंद करो। आप बोल रहे हैं कि भाई तुरंत फाटक बंद करो, इसके लिए बोलेंगे राइट अवे शट द गेट। राइट वे शट द गेट। तो ये रहा राइट वे, ये रहा वंस अगेन। अब आगे देखते हैं और क्या है। सो फार, जिसका मतलब होता है अब तक। अब तक, ऐसे आपके दिमाग में कभी आया होगा, अब तक मुझे कोई देखने नहीं आया, अब तक वे लोग वहां नहीं गए, अब तक कोई स्टेशन नहीं गया। तो आज के बाद से सो फार बोलेंगे अब तक की मीनिंग। जैसे मुझे अब तक कोई देखने नहीं आया, इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि आपके साथ कुछ दुर्घटना घट गई है और आप बोल रहे हैं कोई अब तक मुझे देखने कोई नहीं आया। तो कोई नहीं आया पास्ट सिंपल, मुझे अब तक कोई देखने, कोई सब्जेक्ट है तो यहां लिखेंगे नो वन आया केम टू सी मी। अब तक की मीनिंग सो फार। नो वन कैम टू सी मी सो फार, या सो फार नो वन कैम टू सी मी। ऐसे भी भाई स्पोकन में चल जाएगा, एडवर्ब पहले रखो लेकिन कॉमा लगाकर लिखते समय, लेकिन बोलते समय तो बोलेंगे नहीं ना कि कॉमा, जैसे सो फार कॉमा नो वन कैम टू सी मी, ऐसा नहीं, बस लिखते समय आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? नो वन कैम टू सी मी सो फार। वो अब तक दवाई नहीं ली है। आप कह रहे कि देखो वो अब तक दवाई नहीं ली है, उसको दवाई इस समय ले लेना चाहिए। ली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वह यानी ही हैज नॉट टेकन द मेडिसिन। अब तक के लिए सो फॉर। महिला है तो यहां कर देंगे शी हैज नॉट टेकन द मेडिसिन सो फॉर, या सो फॉर शी हैज नॉट टेकन द मेडिसिन, ऐसे भी हो सकता है। अब नंबर आया व्हाट एल्स, और क्या। भाई एल्स पर मेरा पूरा डिटेल वीडियो है, इस पर मैं वीडियो रख दिया हूं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो क्या कहें कि तुम और क्या पढ़ते हो। आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम और क्या पढ़ते हो, यानी इस सेंटेंस को बोलने से ये पता चल रहा है कि जिससे आप पूछ रहे हैं पहले कुछ बोल दिया है और फिर आप पूछ रहे हैं कि और क्या पढ़ते हो। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट, तुम और क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट एल्स डू यू। प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ड डू, और तुम की मीनिंग यू। पढ़ने की बात हो रही है तो इसके लिए लिखेंगे रीड। व्हाट एल्स डू यू रीड। आप और क्या ढूंढ रहे हैं, आप और क्या ढूंढ रहे हैं, मैंने पहले तो आपको जो ढूंढ रहे हैं तो मिल गया, पहले जो आप ढूंढ रहे तो मिल गया, लेकिन और क्या ढूंढ रहे हैं। तो क्या करेंगे व्हाट एल्स। व्हाट एल्स आर यू सर्चिंग फॉर। सर्चिंग या केवल सर्चिंग लगाओ, जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो फॉर लगाएंगे। व्हाट एल्स आर यू सर्चिंग, व्हाट एल्स आर यू सर्चिंग। तो ये रहा व्हाट एल्स, ये रहा सो फार। आगे देखते हैं। तो गाइस अब आ गया नेवर माइंड, जिसका मतलब होता है चिंता मत करो या कोई बात नहीं।
लिखा है कि चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये कॉमा यहां रहेगा। चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नेवर माइंड, कॉमा, सब कुछ के लिए एवरीथिंग अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा यानी विल बी फाइन। नेवर माइंड एवरीथिंग विल बी फाइन, अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा, इसलिए विल के साथ बी लगाया होने के लिए। तो नेवर माइंड एवरीथिंग विल बी फाइन, कोई बात नहीं तुम जाओ, ऐसे बोल लो, कोई बात नहीं तुम जाओ। इसके लिए बोलेंगे नेवर माइंड यू गो, यानी तुम जाओ, नेवर माइंड यू गो। अब आया स्टिल टाइम, जिसका मतलब होता है अभी भी समय है। लोग बोलते हैं अभी भी समय है, पढ़ लो, अभी भी समय है, कुछ कर लो, अभी भी समय है, एक बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो इस तरह से लोग बोलेंगे, तो इसलिए क्या बोलेंगे, स्टिल टाइम, लेकिन बनाए कैसे, देर से। जैसे कहा है अभी भी समय है, पढ़ लो, तो इसके लिए बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम। ये देयर से ही बनता है, जब स्टिल टाइम आए तो देयर से बनेगा। देयर इज स्टिल टाइम टू रीड, यानी पढ़ लो, या अभी भी समय है पढ़ने का। तो देयर इज स्टिल टाइम टू रीड, देयर इज स्टिल टाइम टू रीड, अभी भी समय है, वापस आ जाओ। कोई भाग कर चला गया है नाराज होकर के, या ऐसे चला गया है, आप जाकर वहां फोन कर रहा है कि मेरे साथ देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, या आप किसी को बोल रहे हो भाई देखो अभी भी समय है, आ जाओ। हो सकता है कोई घर से नाराज होकर भागा होगा, तो आप बोले को अभी भी समय है, आ जाओ, कुछ बिगड़ा नहीं है, आ जाओ, वापस आ जाओ। तो क्या करेंगे, इसके लिए बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम टू, स्टिल टाइम टू रिटर्न, या देयर इज स्टिल टाइम टू कम बैक। कम बैक मीन्स वापस आना होता है। तो देयर इज स्टिल टाइम टू रिटर्न, या देयर इज स्टिल टाइम टू कम बैक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है, जानकारी मिली है, तो प्लीज से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।